सुख दुख तो होता है आने में, पर आनंद इसका अलग ही है। हम हंद्वानी से कल मैंने शाम तक काम किया, और काम करने के बाद पूरी रात हमें चलना पड़ता है। 10 बजे ट्रेन आती है, यहाँ छूटती वहाँ से है। तो हम हंद्वानी से हम राम कुमार भैया जो 2 जने आए, पर जो नहीं आते थे तो हमने कही भाई चलो कार्तिक की पूर्णमासी है, सब गंगा स्नान जाते हैं, चलो करके मन की गंगा स्नान करें चल करके। एक तो चलो चलते हैं। तो हम हंद्वानी से आए। हम हंद्वानी क्यों आते हैं भाई, सत्य बताते हैं कि मुझे इतना अब डर लगने लगा है कि हमें सुख और शांति नहीं मिलती है। बड़े बड़े महात्मा हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, कोई कहीं जाता कोई कहीं, हमें कहीं जाने की ना इच्छा होती है और ना ही कभी मन गया, ना ही मुझे कहीं अच्छा लगता। अच्छा लगा तो हमें गुरु दरबार में ही अच्छा लगा, और जहाँ हम कहीं पहुँचे तो वहाँ हमारे स्वामी जी भी पहुँचे। एक महात्मा जी आए थे, कौन, राम रहीम सिंह, तो शायद अभी जेल में है। बड़े महात्मा समय जेल में डालते रहेंगे, पैसा अंते थे, डाले गए। तो उनका सत्संग हो रहा था फतेहगंज में। तो हम तांगा लेके गए थे फतेहगंज। तो मैंने इनके महात्मा के दर्शन करने के लिए आदमी फिर आ जाते, और आज चलो उनके है नहीं दर्शन करने। तो हमने घोड़ा तो पेड़ से बांध दिया, फिर उनका सत्संग सुनने चले गए। सत्संग सुनते रहे, फिर वो नामदान देने लगे ऐसे ही। तय हमने उनका मंत्र जानना चाहा। एकदम गुरु महाराज जी की आवाज पहुंची, ए मुरारी, ऐसे घूमते खाने, ए मुरारी, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं समाती। हम उनका मंत्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सत्यपाल महाराज जी का सत्संग है, वहाँ जाते कभी इतवार छुट्टी हो जाती तो चले जाते हैं। तो वहां पर हम मत्था टेकते हैं, तब ध्यान गुरु महाराज जी किया तो हमें ऐसे लगे हमारे गुरु महाराज जी यहाँ पर बैठे दिख रहे थे सच। धन्य है। हमने कहा जहाँ कहीं जाते हैं तो गुरु महाराज जी कहीं जाते हैं, और कोई सत्संग गुरु महाराज संत बोलते हैं, अगर वाणी कहीं गलत है स्वामी जी तुरंत उसका उत्तर दे देते हैं। परंतु इस बात को शिष्य भी 2 प्रकार के होते हैं, एक मनमुख होता है, एक गुरुमुख होता है। गुरुमुख वो होता है जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है, और मनमुख वो होता है जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है, वो अपने मन का करता है। शिष्य तो है परंतु वो अपने मन का करता है, तो उसे वो मनमुख हो गया। गुरुमुख वो हो गया जो गुरु की आज्ञा में रहे। जैसे एक बगैर धागे की सुई हो और वो खो जाए तो मिलना असंभव है, और धागे वाली अगर सुई खो जाए तो धागा तो कहीं न कहीं लिपट जाता है, तो वो सुई मिल जाती है। इसी प्रकार हम एक गुरुमुखी हो गए हैं, पर कभी कभी गुरुमुखी बिछुड़ भी जाता है, सालों से नहीं आ पाता है, और कुछ दया कृपा हो जाती है मालिक तो मिल जाता है, फिर गुरु दरबार में आ जाता है। जयकारा बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज। पुराने गुरु भैया आएंगे तो कृपा रहती है। बस गुरु महाराज जी ने जो ज्ञान दिया है उसका भजन करते रहो, लाभ जरूर होगा, लाभ जरूर होगा, ये हमारा अनुभव है। सत्यपाल महाराज का आश्रम महात्मा जी ने मुझे खड़ा किया था, कुछ तुम सुनाओ, कहाँ से आए? हमने हम तो यहाँ पर से आए हैं। यहाँ क्या करते हैं? हम यहाँ पिताई काम करते हैं। कुछ सुनाओ, बोलो। दूसरे के दरबार में अपने गुरु से बोलना बहुत कठिन चीज हो जाती है। धन गुरु महाराज जी का ध्यान किया, तब मैंने कहा कि देखो सत्संग तो भाई महात्मा ही सुना सकते हैं, हम क्या सुना सकते हैं? हमें जो ज्ञान मिला है उनका अनुभव बता सकते हैं। तब मैंने अनुभव बताते रहे, तो जो दया कृपा गुरु महाराज की बरसती हुई वो सब बताई। तो 3 बार वहाँ के प्रेमियों ने ताली बजाकर स्वागत किया। श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। वहाँ के वो प्रेमी लोग हमें सब जान गए। अब पैसे मिल जाते हैं तो कोई लिवा ले जाते हैं, तो चाय भी पिलाते हैं। सतगुरुदेव महाराज की जय।